नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश को सौगात, सीएम योगी की मौजूदगी में कुशीनगर एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी किया शिलान्यास। 180 करोड़ की 12 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस कार्यक्रम। पीएम मोदी ने महापरिनिर्वाण स्तूप में 6 मीटर लंबा चढ़ाया चीवर। भगवान बुद्ध को बताया दिशाओं और सीमाओं से परे। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। जांच में कदम पीछे खींच रही यूपी सरकार। पूछा, पुलिस कस्टडी में 4 ही आरोपी क्यों? स्टेटस रिपोर्ट समय पर नहीं देने पर लगाई फटकार। प्रियंका गांधी के विरोध के बाद प्रशासन ने दिया आगरा जाने की अनुमति। पुलिस हिरासत में मरे युवक के परिजनों से मिलने जाते समय पुलिस ने लिया था प्रियंका को हिरासत में। अब प्रशासन ने दी 4 लोगों को अनुमति। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नाव हादसा। करीब 10 लोग घाघरा नदी में बहकर टापू पर फंसे। ईसानगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के पास की घटना। हेलीकॉप्टर से बचाया बहे हुए लोगों को, एक की हुई मौत। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश का यह तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट श्रीलंका के कोलंबो से आई, जिसमें 125 यात्रियों समेत बौद्ध भिक्षु भी शामिल थे। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से इस एयरपोर्ट को 260 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसका टर्मिनल 3600 वर्ग मीटर में फैला है। आपको बता दें कि नया टर्मिनल भीड़ भाड़ वाले समय में 300 यात्रियों को आने जाने की सुविधा देगा। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ केंद्र है, जहां भगवान गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण हासिल किया था। तो वहीं इस दौरान राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया गया। राज्यपाल सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अभिधम्म दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि इस एयरपोर्ट के बन जाने से अब दुनिया के हर कोने से कुशीनगर आना आसान होगा। भगवान बुद्ध का बौद्धित्व, सेंस ऑफ अल्टीमेटम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो कुछ हो रहा है उसमें यदि हम अपना सकारात्मक पक्ष रखेंगे तो हमारे अंदर जिम्मेदारी का भाव आएगा। भगवान बुद्ध हर जगह है। भगवान बुद्ध दिशाओं और सीमाओं से परे है। भगवान बुद्ध का समर्पण हम सबके लिए एक प्रेरणा है। जहां जहां भगवान बुद्ध के विचार को आत्मसात किया गया है, वहां कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रास्ते बने हैं। इससे पहले मोदी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्तूप पहुंचे, जहां शयन मुद्रा में पश्चिम दिशा की तरफ सिर कर कर लेटे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की और 6 मीटर लंबा चीवर दान किया। चीवर बौद्ध भिक्षु धारण करते हैं। यह भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम समय बिताया था। प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट का कुशीनगर में उतरना इस पुण्य भूमि को नमन करने की तरह है। इस फ्लाइट से
श्रीलंका से आए अति पूजनीय महासंघ और अन्य महानुभाव आज कुशीनगर बड़े गर्व के साथ आपका स्वागत करता है। आज एक सुखद संयोग ये भी है कि आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की प्रेरणा से आज देश सबका साथ लेकर सबके प्रयास से सबका विकास कर रहा है। साथियों, कुशीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। मेरी खुशी आज दोहरी है। आध्यात्मिक यात्रा के जिज्ञासु के रूप में मन में संतोष का भाव है और पूर्वांचल क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में भी ये एक कमिटमेंट पूरा होने की घड़ी भी है। कुशीनगर के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल पूर्वी भारत के लोगों को, दुनिया भर में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के निर्माण पर भारत द्वारा और आज ये हम सबका सौभाग्य है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई उड़ान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। पूरी दुनिया के अंदर जब भी मैत्री और करुणा की बात आती है तो भगवान बुद्ध का स्मरण विश्व मानवता सदैव करता है। और प्रधानमंत्री जी ने यही बात तो कही थी यूएन में कि दुनिया ने युद्ध दिया होगा लेकिन भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है। तो जब बुद्ध की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और भारत का संदेश देश के कोने कोने में जाता है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थल उत्तर प्रदेश में हम सबका गौरव है। चाहे वह भगवान बुद्ध की राजधानी कपिलवस्तु, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जिस धरती पर दिया था वह सारनाथ, सबसे अधिक चातुर्मास जिस धरती पर भगवान बुद्ध ने व्यतीत किए श्रावस्ती, सबसे अधिक कथा श्रवण और सत्संग का लाभ जिस धरती को प्राप्त हुआ वह कौशाम्बी और साथ साथ संकिसा और महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी में नाव पलटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मिर्जापुर गांव में यह हादसा घटित हुआ था। हादसे की सूचना पर डीएम और एसपी समेत तमाम प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा। कुछ लोगों के टापू पर होने की सूचना भी है, लेकिन वहां नदी का तेज बहाव होने के कारण मोटर बोट नहीं पहुंच सकी। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम और सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से 3 राउंड में 15 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। तो वहीं एक मृतक का शव भी बरामद किया गया। इसके अलावा बहराइच बॉर्डर के जालिम नगर पुल पर भी 17 लोगों से भरी एक नाव पलट गई थी, जहां प्रशासन ने 5 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बचाया। 4 लोगों के भी सुरक्षित होने की सूचना मिली है। बाकी लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
तो वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता जमील अहमद फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जमील, जानना चाहेंगे अभी तक की क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर है? उमंग, आपको बता दूं, 2 दिनों से लगातार भारी बारिश के चलते जिले की सभी नदियां उफान पे हैं। चाहे वो शारदा हो, घाघरा हो, नेपाल बॉर्डर पे बह रही मोहाना हो, सभी नदियां पूरी तरीके से उफान में हैं। वहीं सुबह आज ये खबर आई थी कि घाघरा नदी में एक नाव पलट गई जिसमें करीब 10 लोग सवार बताए जा रहे थे। मामले की सूचना मिलते ही डीएम, एसपी और एनडीआरएफ का दल और जो बचाव राहत कार्य तेजी से चला दिया गया था। उसके बाद घटना को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान में लिया और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको लगातार निर्देश दिए गए थे कि तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों को बचाया जाए। उसी को लेकर सेना का हेलीकॉप्टर भी बुलाया गया। अभी तक जो खबर मिली है, मिर्जापुर के लोगों के 15 लोगों को वहां से निकाल लिया गया है, सुरक्षित स्थान पहुंचा दिया गया है। बाकी अभी बचाव राहत कार्य चालू है, रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल जमील, इस खबर पे आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी करने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा कि हम कल रात 1 बजे तक इंतजार करते रहे, आपकी स्टेटस रिपोर्ट हमें अब मिली है, जबकि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा था कि कम से कम 1 दिन पहले हमें स्टेटस रिपोर्ट मिल जाए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यूपी सरकार जांच में कदम पीछे खींच रही है और इस मामले में अभी तक सिर्फ 4 ही आरोपी क्यों। इधर यूपी सरकार की तरफ से हरीश साल्वे ने कहा कि रिपोर्ट पेश की और कहा कि हमने प्रगति रिपोर्ट दाखिल की है, आप मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टाल दीजिए। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई टालने से इनकार कर दिया और कहा कि यह उचित नहीं होगा। बेंच यूपी सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट हाथों हाथ पड़ रही है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आगरा जाने की आखिरकार इजाजत मिल ही गई, लेकिन सिर्फ 4 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है। प्रियंका आगरा के लिए रवाना हो चुकी हैं। इससे पहले उनके काफिले को आगरा एक्सप्रेस वे पर रोक दिया गया था। उसके बाद प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई थी। आपको बता दें कि पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने प्रियंका गांधी आगरा जा रही थी। ये तो हद हो गई है, तो मैं कहीं जा नहीं सकती। मैं लखनऊ के रेस्ट हाउस में रहूं आप लोगों को कुछ करने के लिए। तो वहीं वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। इस बैठक में 16 जिलों के प्रतिनिधि, विधायक और सांसद शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी के दौरे के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि बीजेपी वाराणसी से पूर्वांचल में विपक्ष को मात देने की रणनीति बना रही है। तो वहीं बहराइच के कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के ऊपर किए जा रहे हमले और हत्या और बदसलूकी के खिलाफ लामबंद हुए तमाम अधिवक्ताओं ने जनपद बहराइच में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यायालय परिसर के भीतर अधिवक्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं और हत्याएं की जा रही हैं। इसे लेकर सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही। अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि अगर इस मामले को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो आगे रणनीति के तहत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पेपर सीधा कर लीजिए। तो वहीं महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर चरका गांव में एक मां ने अपनी ही मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक गृह क्लेश से तंग आकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी महिला के मुताबिक उसका पति, उसके घर वाले रोज उसे ताना मारते थे और झगड़ा करते थे। इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। तो वही बहराइच में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने बैंक बीसी संचालक को गोली मार दी। रुपए से भरा बैग छीनने के लिए बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। गोली लगने के बाद युवक भागता रहा तो वहीं ग्रामीणों को एकत्रित होता देख बदमाश मौके से भाग निकले। घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामला रिसिया इलाके का बताया जा रहा है।
तो ये बलिया में आपको बता दें कि इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो पक्ष आपस में लाठी डंडों से मारपीट कर रहे हैं। वीडियो के बारे में यह कहा जा रहा है कि यह वीडियो शहर कोतवाली क्षेत्र के अमृतपाली का है, जहां दो पक्षों के बीच मोटरसाइकिल टकराने के विवाद को लेकर फिल्मी स्टाइल में मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद मोहल्ले में दर्जनों लोग लाठी और डंडे लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। तो वहीं देवरिया के भटनी दादन चौराहा पर सपा के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जर्जर सड़क को लेकर प्रदर्शन किया। महुआडीह से हेतिमपुर तक की पूरी सड़क जर्जर हो चुकी है। आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं, कई लोग इन हादसों में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसके बावजूद प्रशासन सड़क को सही नहीं करवाता। इस सड़क को लेकर सपा के कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं शाहजहांपुर के डीएम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है। एनडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपको बता दें कि गंगा और रामगंगा गर्रा नदी में बाढ़ आने से क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जनपद में 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर डुमरियागंज सांसद ने बैठक ली। इस दौरान कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रधानों के साथ एक बैठक की गई और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारी संख्या में लोगों से पहुंचने की भी अपील की गई। पीएम मोदी जिले को एक मेडिकल कॉलेज की भी सौगात देंगे। आपको बता दें कि खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है, जहां खेत में फसल चराने को लेकर एक विशेष समुदाय द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। ऐसे देवगांव के गुस्साए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे से सुरक्षा की मांग की है। साथ ही साथ आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। तो वहीं हापुड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई। इस दौरान कांग्रेस जनों ने महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। एससी विभाग कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश कुमार भाटी ने महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा को नमन करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि वे ज्योतिष और खगोल विद्या के भी ज्ञानी थे। तो वही बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिहादी हमले के विरोध में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने प्रदर्शन किया। विहिप के महानगर अध्यक्ष करहिया सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार में हिंदू भाइयों के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही हिंदुओं के 150 से भी ज्यादा दुर्गा पूजा पंडाल और इस्कॉन मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश सरकार से मांग करती है कि हिंदुओं पर हो रहे आक्रमणों और अत्याचारों को रोकने हेतु कड़े कदम उठाए जाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।